ओम नमः शिवाय भक्तों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज सोमवार का दिन है। आइए जानते हैं सोमवार का महत्व। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और दिन भर भूखे रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन की पूजा करता है उन्हें अपने मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। शिव पूजन के बाद व्रत कथा सुनना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होना है वो तो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही गम। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों इसी तरह मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। वहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाई तो एक चाल चलने की सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी जी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी जी से विवाह तो कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार आदमी था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुझे भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी जी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को ये बात बताई और राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ भी रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मामा जी ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के घर अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आव भगत की और पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु उसके बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। जो कोई सोमवार व्रत करता, पढ़ता या सुनता है उसके सभी समस्त दुख दूर होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओम नमः शिवाय।